नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल तेजी से गर्माता जा रहा है और इसी बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी अपने चरम पर पहुंच गए हैं। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने आज एक गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से मांग की है कि राज्य की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को चुनाव प्रचार से प्रतिबंधित किया जाए। पार्टी का कहना है कि उन्होंने चुनाव आचार संहिता का बार बार उल्लंघन किया है, जिससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और किरण रिजिजू सहित कई प्रमुख नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं। इस ज्ञापन में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में चुनावी नियमों और आपराधिक कानूनों का लगातार और दुर्भावनापूर्ण उल्लंघन किया जा रहा है। पार्टी ने आयोग से तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील करते हुए कहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाना बेहद जरूरी है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग को अपने संवैधानिक अधिकारों का पूरा उपयोग करते हुए ऐसे उपाय लागू करने चाहिए जो प्रभावी और डर पैदा करने वाले हों, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को तुरंत रोका जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने यह भी मांग की है कि राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए, जिससे मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आरोपों के समर्थन में कई घटनाओं का जिक्र किया है, जिनमें कथित तौर पर ऐसे बयान दिए गए जो राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा देते हैं और आम लोगों के बीच भय का माहौल बनाते हैं। पार्टी का कहना है कि इस तरह की भाषा और रवैया लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और इससे चुनावी वातावरण दूषित होता है। विशेष रूप से उत्तर बंगाल के मैनागुड़ी क्षेत्र में ममता बनर्जी के एक बयान को लेकर विवाद और गहरा गया है। वहां एक सार्वजनिक मंच से उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऐसे पोस्टर लेकर बैठना पड़ेगा जिनमें लिखा होगा कि वह बीजेपी से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान को बेहद गंभीर और धमकी भरा बताया है। पार्टी का कहना है कि इस तरह के बयान न केवल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को डराने का प्रयास है, बल्कि यह लोकतंत्र की भावना के भी खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ज्ञापन में यह भी याद दिलाया कि वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में व्यापक हिंसा हुई थी, जिसमें कई विपक्षी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, उन्हें घायल किया गया और कई लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। इस पृष्ठभूमि में बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी के हालिया बयान उसी तरह के माहौल को फिर से पैदा करने की कोशिश का संकेत देते हैं। पार्टी का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और मतदाताओं के बीच डर का वातावरण बन सकता है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री होने के नाते ममता बनर्जी की जिम्मेदारी और भी अधिक है, लेकिन उनके आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों की अनदेखी की है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस तरह का व्यवहार लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से यह भी अनुरोध किया है कि पूरे मामले की कड़ी निगरानी की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदाता सूची की शुद्धता और चुनाव की पवित्रता बनी रहे। पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव लोकतंत्र की नींव है और किसी भी प्रकार की अनियमितता को सख्ती से रोका जाना चाहिए। अब सबकी नजर चुनाव आयोग के फैसले पर टिकी हुई है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आयोग इस शिकायत पर क्या रुख अपनाता है और क्या वास्तव में ममता बनर्जी के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की जाती है। फिलहाल इतना जरूर है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह मुद्दा एक बड़ा चुनावी विवाद बन चुका है और आने वाले दिनों में इसका असर चुनावी माहौल पर साफ दिखाई दे सकता है। बहरहाल आइए आपको दिखाते हैं ममता बनर्जी ने क्या विवादित बात कही थी और चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा। निर्वाचনের পরে পোস্টার লাগিয়ে বলতে হবে আমি বিজেপি করি না, আমি বিজেপি করি না, আমি বিজেপি করি না। ये बहुत ही गंभीर पिटीशन, बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय लेके आए हैं। अभी जो चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, उसमें से सबसे विशेषकर पश्चिम बंगाल में चुनाव को पूरा हाईजैक करने के लिए, लोकतंत्र को पूरा कब्जा करके, लोगों को अपना मत देने का अधिकार को वंचित रख करके, डरा धमका करके पश्चिम बंगाल में जो तबाही मचा रखा है, वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने जो हालात बना के रखा है, उसको लेकर के गंभीर चर्चा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ हम लोगों ने बैठक की। इलेक्शन कमीशन पूरे टीम अधिकारियों के साथ
हम लोगों का एक एक पॉइंट को सुना और हमने एक एक पॉइंट बारीकी से बताया कि मुख्यमंत्री खुद किस तरीके से वहां के वोटरों को घर घर तक धमकी दे करके कि जो बीजेपी को वोट देगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा, और तृणमूल कांग्रेस का पूरा कार्यकर्ता, पूरा मंत्री, उनका पूरा टीम किस तरीके से पूरा इलेक्शन प्रोसेस को हाईजैक किया। पश्चिम बंगाल में जितना अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी से लेकर के नीचे स्तर का पूरा को तृणमूल का कांग्रेस वर्कर टाइप बना करके जो हाईजैक किया गया है, उसका चिंता व्यक्त करते हुए हमने डिटेल में कब कब ममता बनर्जी ने लोगों को धमकी दिया और उनके अधिकारियों को किस तरीके से धमकी कराया गया और लोगों को कैसे करके घर में अंदर जाकर के धराया गया है, धमकाया गया है, पूरा हम लोग विवरण हम लोग ने पिटीशन में लिखा है। और साथ साथ में इलेक्शन कमीशन को हम लोग ने दरखास्त किया है कि चुनाव फ्री एंड फेयर होना चाहिए। पिछली 3 इलेक्शन में तृणमूल ने जो दादागिरी करके चुनाव जीता है, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव लोगों का मर्जी से मतदान करने का एक अवसर है। ये लोकतंत्र में एक वोटर का अधिकार है, उसको कोई नहीं छीन सकता है। इसका सुनिश्चित इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, क्योंकि चुनाव का डेट घोषणा होने के बाद पूरा प्रोसेस, पूरा सिस्टम इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में आ जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ये ध्यान रखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में वहां के वर्तमान सरकार, टीएमसी सरकार, और वहां के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, पुलिस तंत्र है, जिसको तृणमूल कांग्रेस ने पूरा कब्जा करके रखा है, उसको नियंत्रण में लाना चाहिए। ये सारा डिटेल हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के सामने में रखा है। अभी चुनाव जो पश्चिम बंगाल में चल रहे हैं, वह जनता भयंकर तृणमूल का खिलाफ में आवाज उठा रहे हैं, और डर के बौखलाहट में तृणमूल कांग्रेस और टीएमसी ने जैसे काम कर रहे हैं, ममता बनर्जी जैसे कर रहे हैं, वो से साफ पता चल रहा है कि टीएमसी हारने जा रही है। इसके लिए वो अब जबरदस्ती हाईजैक करना चाहता है। हम लोग ने दरखास्त किया, इलेक्शन कमीशन ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स किया है और कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो कुछ करना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कदम उठाएगी, ऐसा हम लोगों को आश्वासन दिया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।